अब हम लोग सीखेंगे कि टैली पर पेमेंट वाउचर की एंट्री कैसे की जाती है। अभी तक आपने क्या सीखा, इससे पहले सारे लेजर मैंने आपको बता चुका हूँ। वीडियो में फिर से मैं आपको ब्रीफली मैं बता दूँ मैंने आप लोगों को क्या क्या चीज़ें बता दी हैं। तो मैंने आपको कंपनी क्रिएट करना, कंपनी को अल्टर करना, लेजर क्रिएशन, ठीक है, स्टॉक आइटम, इस यूनिट का लेज़र, उसके बाद मैंने सेंडरी डेटर, सेंडरी क्रेडिटर की लेजर बनाना, सेल के सेल्स का सेल्स रिटर्न का लेजर बनाना, परचेज और परचेज रिटर्न का लेजर बनाना, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को सिखा दिया है। अब आपको जो मैं सिखाने जा रहा हूँ वो है पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर की हम एंट्री टैली पर कैसे करते हैं, इस चीज़ को सीखेंगे। ये भी जानेंगे कि किस कंडीशन में है पेमेंट वाउचर की एंट्री की जाती है। तो दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और लाइक का बटन ज़रूर डाल दीजिएगा और अपने दोस्तों से भी शेयर कर दीजिएगा और बताइएगा कि इस इंस्टीट्यूट के थ्रू फ्री में टैली का कोर्स चलाया जा रहा है। ये एब्सोल्युटली फ्री है। मैं फिर कह रहा हूँ, लॉकडाउन की वजह से, लॉकडाउन में आप लोगों को ये जो व्यवस्था दी जा रही है फ्री टैली की, तो मैं चाहता हूँ आप लोग इसको सीखिए। तो पेमेंट वाउचर की एंट्री ओपन करने के लिए कैसे जानेंगे कि कोई एंट्री आपकी पेमेंट है, ये कैसे पहचानेंगे। तो देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे टी एक्सपेंसेस ₹50, यानी 50 रुपये का टी एक्सपेंस हुआ। जब 50 रुपये का टी एक्सपेंस होगा तो एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, टी एक्सपेंसेस टू कैश अकाउंट, टी एक्सपेंसेस अकाउंट टू कैश अकाउंट, यही एंट्री तो आपकी बनती है। हम लोग जब वो लेजर बनाते हैं या जो एक्सरसाइज करते हैं, तो इस एक्सरसाइज में क्या है, इसका कैसे हम लोग वाउचर बनाएंगे। तो इसका जो टैली पर वाउचर बनेगा वो किस तरह बनेगा, टी एक्सपेंसेस अकाउंट टू कैश अकाउंट। इसी तरह लोकल कन्वेंस ₹250, यानी 250 रुपये, तो लोकल कन्वेंस अकाउंट टू कैश अकाउंट, लोकल कन्वेंस अकाउंट टू कैश अकाउंट। इसी तरह टेलीफोन चार्जेस ₹800, तो एंट्री क्या होगी इसकी एंट्री हो जाएगी टेलीफोन चार्जेस अकाउंट टू कैश अकाउंट, टेलीफोन चार्जेस अकाउंट टू कैश अकाउंट। 3 एग्जाम्पल मैंने आपको दिए, ये तीनों एग्जाम्पल आपके किसके हैं, पेमेंट वाउचर के। तीनों एग्जाम्पल किसके हैं आपके, पेमेंट वाउचर की। अब फिर से एक बार देख लीजिए, ये एक बार फिर से नोट कर लीजिएगा और देख लीजिए कैसे कैसे हैं। और ध्यान रखिए, इनके लेज़र भी क्रिएट किए जाएंगे, बिना लेज़र के वाउचर नहीं होंगे। तो टी एक्सपेंसेस आपका कैसा अकाउंट है, आपका अंडर ग्रुप इसका क्या बनेगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ध्यान रखिएगा, इसका क्या बनेगा, इनडायरेक्ट। कैश अकाउंट का लेजर क्या होता है, कैश अकाउंट। लोकल कन्वेंस का क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। फिर लोकल कैश का क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट। और मैंने पहले बताया था, जिसका लेजर एक बार बन जाता है उसको दोबारा लेजर बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। टेलीफोन चार्जेस, इसका लेजर क्या बनेगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। कैश अकाउंट हमारा कैसा हो जाएगा, कैश अकाउंट। लेकिन ये कैश अकाउंट का एक बार बन चुका है तो नहीं बनेगा। तो हमारे पास टोटल लेजर कितने बनाने होंगे, टी एक्सपेंसेस, ठीक है, फिर उसके बाद लोकल कन्वेंस अकाउंट, ठीक, फिर टेलीफोन चार्जेस अकाउंट, और एक अकाउंट होगा आपका कैश अकाउंट, ठीक है। इतने आपके क्या बनेंगे, लेजर बनेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपना गेटवे ऑफ टैली ओपन कर लेंगे, ठीक। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस और कैश का अकाउंट, ये आपकी टैली में ये 2 लेजर परमानेंट बने रहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। आप टैली ओपन करेंगे तो डिस्प्ले में लेजर में जाके आप देख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, ये अकाउंट, ये जो दिख रहा है इसका लेजर, और देखिए कैश का लेजर, ये दोनों लेजर बने होते हैं। तो आपको आवश्यकता नहीं है कैश का लेजर दोबारा बनाने की, ठीक है, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। आपको चेक कर सकते हैं, इसका कैश का अकाउंट कैश इन हैंड देखिए दिया हुआ है। तो कैश का लेजर जो कैश अकाउंट होता है वो किस में जाता है, कैश इन हैंड में जाता है। तो कोई आवश्यकता नहीं है, अगर आप चाहते हैं तो बना सकते हैं, लेकिन कैश के साथ, अब चूंकि कैश है तो कैश के साथ अकाउंट लिखिएगा तो एक बार ले लेगा, और कैश लेंगे तो दोबारा नहीं ले, क्योंकि वो डुप्लीकेट हो जाएगा। तो हम लोग इस चीज़ को देख लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, लेजर क्रिएट करेंगे। तो लेजर क्रिएट करने में हम लोग का पहला अकाउंट कौन सा था, टी एक्सपेंसेस। क्या है, टी एक्सपेंसेस, टी एक्सपेंसेस अकाउंट, ठीक है। टी एक्सपेंसेस अकाउंट मैंने अभी आपको बताया किस में जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। किस में जाएगा आपका, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। देख लीजिए, ध्यान से देखिएगा, इन्वेंट्री वैल्यू
नो करिए रहेगा, ये नॉट अप्लीकेबल में रखिएगा, राउंड ऑफ में नहीं रहेगा। जैसे राउंड ऑफ का मतलब समझ लीजिए, जैसे 2 रुपये 80 पैसा हुआ तो 2 रुपये 80 पैसा नहीं करेगा, वो सीधे 3 रुपया कर देगा, इसी का मतलब है तो राउंड ऑफ। तो मैं कह रहा हूँ नहीं, मेरा 2 रुपये 80 पैसा रहे तो मुझे 2 रुपये 80 पैसा ही बताए, मुझे नहीं चाहिए कि राउंड ऑफ में दिखाए। तो आप राउंड ऑफ मत लीजिएगा, आगे चल के हम लोग राउंड ऑफ का मतलब भी समझ लेंगे। तो अभी आपको सिर्फ इतना करना है कि नॉट अप्लीकेबल और इंटर कर देंगे, तो आपका टी एक्सपेंसेस का बन गया। इसीलिए लोकल, इसी तरह लोकल कन्वेंस, लोकल कन्वेंस अकाउंट, ये भी किस में जाएगा, इनडायरेक्ट, नो, नॉट अप्लीकेबल, इंटर, इंटर। ठीक है, लोकल कन्वेंस हो गया। टेलीफोन बिल, टेलीफोन बिल अकाउंट, टेलीफोन चार्ज था शायद, टेलीफोन चार्जेस अकाउंट। इनडायरेक्ट एक्सपेंस कोई नहीं सोचना है, इंटर कर देंगे। ठीक, टेलीफोन चार्जेस के बाद कैश का अकाउंट हमारा बना हुआ है, बनाना चाहते हो तो बना लीजिए, लेकिन कैश के साथ देखिए, कैश लिखेंगे ऑलरेडी एग्जिस्ट दिखा रहा है, तो इसके साथ आप कैश के साथ अकाउंट और वर्ड जोड़ दीजिए, 2 हो गए। अब ये हो जाएगा, तो कैश अकाउंट का लेजर ग्रुप क्या होता है, कैश इन हैंड, इंटर। अब इस तरह हमारे क्या होंगे, लेजर सारे क्रिएट हो गए। एक बार डिस्प्ले करके देख लेते हैं, देख लीजिए। बैंक चार्जेस कहते नहीं, टेलीफोन चार्जेस था ना, तो ये देखिए कैश अकाउंट का बन गया, लोकल कन्वेंस बन गया, टी एक्सपेंसेस बन गया और टेलीफोन चार्जेस बन गया। ठीक है, ये हमारे सारे लेजर बन गए। अब लेजर, सबसे पहले लेजर बनाते हैं। अब बैक करके अब हम लोग किस में जाएंगे, अकाउंट वाउचर में। किस में जाएंगे, अकाउंट वाउचर। अकाउंट वाउचर में जाकर इंटर करेंगे। अकाउंट वाउचर में एंट्री करते ही ये दिखा दिया। अब आप लोग ये भी चीज़ देख लीजिए कि यहाँ पर ये चीज़ें दिखा दी। ये भी वाउचर कौन सा ओपन है, यहाँ पर देख लीजिए, वाउचर आपका कौन सा ओपन है, पेमेंट वाउचर। कौन सा वाउचर ओपन है, पेमेंट वाउचर। और पेमेंट वाउचर में क्या दिखा रहा है, नंबर 1। अभी मैंने कोई भी वाउचर नहीं बनाया है तो इसलिए 1 नंबर। और आइए राइट हैंड कॉर्नर पर, ये देखिए राइट हैंड कॉर्नर पर देखिए, यहाँ पर लिस्टिंग बनी है, कंट्रा वाउचर के F4, पेमेंट वाउचर की F5, रिसिप्ट वाउचर की F6, जनरल वाउचर की F7, सेल्स वाउचर की F8, अल्ट प्लस कंट्रोल F10 क्रेडिट नोट, F9 की परचेज वाउचर, कंट्रोल F9 की डेबिट नोट्स, F10 की रिवर्सिंग जर्नल एंट्री, कंट्रोल F10 की मेमोज, पोस्ट डेटेड, कंट्रोल T, कंट्रोल L से आपका ऑप्शन, F11 से फीचर और F12 से कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इसका कॉन्फ़िगरेशन भी करेंगे। इसका क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। और कॉन्फ़िगरेशन की जो शॉर्टकट कीज़ होती है, शॉर्टकट कीज़ क्या होगी कॉन्फ़िगरेशन की, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मैं एक बार और एक चीज़ लिख दूँ, F5 नहीं लिखा था, F5 आपका हो गया पेमेंट वाउचर के लिए। तो आप लोगों को थोड़ा समझ में भी आएगा। ठीक है, जानिए, तो F5 हो गया। अब आपको क्या करना है, प्रेस क्या करना है, अब आपको F12 प्रेस करिएगा। F12 देखिए, यहाँ पर F12 आ गया। यहाँ पर लिखा है, देखिए यहाँ पर लिखा है स्किप ड्यूरेशन, ये इसको यस रहने दीजिएगा। सिंगल एंट्री मोड, यहाँ पर सिंगल एंट्री मोड को नो लिखा है, आप सिंगल एंट्री मोड को यस करेंगे। मैं इसका एक अलग से वीडियो सिंगल एंट्री मोड और डबल एंट्री मोड का बना दूंगा, एक अभी आप बना लीजिए, इसको भी सिंगल एंट्री मोड में करने के देखिए। तो सिंगल एंट्री मोड में यहाँ पर यस कर लीजिएगा। F12 फिर से मैं बोल रहा हूँ, F12 प्रेस करिएगा तो आपको ये ऑप्शन निकल आएगा। इस ऑप्शन में यहाँ पर यस कर दीजिएगा और बाकी जैसा है एट इट इज़ रहने दीजिएगा, कोई भी चेंजेस मत करिएगा और इंटर कर दीजिएगा। ये देखिए, ये जो मोड है, ये देखिए यहाँ पर अकाउंट लिखा और यहाँ पर पर्टिकुलर लिखा, ये आपका सिंगल एंट्री मोड है। ध्यान रखिए, ये आपका सिंगल एंट्री मोड है। और अकाउंट में, यहाँ अकाउंट में किसको भरा जाएगा, अकाउंट में आप कैश वाले को भरेंगे, यानी क्रेडिट वाले को। टी एक्सपेंसेज अकाउंट डेबिट और टू
कैश अकाउंट, ये डेबिट होता है और ये वाला अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्रेडिट वाला लिखा जाएगा, पेमेंट की कंडीशन में यहाँ पर क्रेडिट वाला, अकाउंट में किसको लिखा जाता है, क्रेडिट वाले को। ध्यान से फिर मेरी बात को समझिए, अकाउंट में पेमेंट वाउचर की कंडीशन में अकाउंट में क्रेडिट वाले को भरा जाता है। ध्यान रखिएगा, देखिए जैसे ही क्रेडिट में क्या है आपका कैश, तो जैसे ही हमने कैश अकाउंट लिया, कैश अकाउंट आ गया। अब पर्टिकुलर में क्या आपको भरना है, पर्टिकुलर में क्या हो जाएगा आपका डेबिट वाला, पर्टिकुलर में क्या हो जाएगा आपका डेबिट वाला, यानी टी एक्सपेंसेस। ध्यान नोट कर लीजिएगा, कॉपी में लिख लीजिएगा कि पर्टिकुलर में पेमेंट वाउचर की कंडीशन में पर्टिकुलर में डेबिट वाले को लिखते हैं और अकाउंट में क्रेडिट वाले को लिखते हैं। फिर से नोट करिए कि अकाउंट वाउचर, पेमेंट वाउचर की कंडीशन में सिंगल एंट्री मोड में अकाउंट के आगे कैश अकाउंट लिखते हैं और पर्टिकुलर में या कैश अकाउंट के आगे क्रेडिट वाले को लिखते हैं और पर्टिकुलर के नीचे डेबिट वाले को लिखते हैं। तो डेबिट में आपका क्या है, टी एक्सपेंसेस। देखिए आ गया टी, जैसे ही आपने टी डाला ना तो देखिए टी एक्सपेंसेस इंटर करेंगे। कितने रुपए लिए थे हमने टी एक्सपेंसेस के, 50 रुपीज़। इंटर कर देंगे, इंटर करेंगे, इंटर। देखिए नरेशन, नरेशन क्या होता है, जो इसका सारांश लिखा जाता है। तो हमने क्या लिखा है, तो यहाँ पर लिखेंगे बीइंग टी एक्सपेंसेस पेड इन कैश, टी एक्सपेंसेस पेड इन कैश। ठीक है, इंटर कर देंगे और अल्ट प्लस ए से एक्सेप्ट हो जाती है एंट्री, या इंटर कर दीजिए। ठीक है, एक वाउचर आपका क्रिएट हो गया। ध्यान से फिर समझिए, एक वाउचर आपका क्रिएट होगा। अब इस वाउचर को आप लोग फिर से एक बार देखिए, तो हम लोग किसको भरेंगे, पहले क्रेडिट वाले को और फिर किसको भरेंगे, डेबिट वाले को। तो क्रेडिट में क्या है आपका, क्रेडिट में ऊपर अकाउंट में किसको भरा जाएगा, क्रेडिट वाले को, यानी कैश अकाउंट। कैश अकाउंट आ गया। अब क्या भरेंगे, देखिए यहाँ पर बैलेंस में देखिए क्या दिखा रहा है, माइनस का। देखिए 50 रुपीज़ दिखा रहा, रेड है ना, तो इसका मतलब माइनस का बैलेंस है। रेड है तो माइनस का बैलेंस है, तो इससे समझ जाते हैं माइनस का। और किस में है, क्रेडिट में, यानी उधारी पर है, क्योंकि हमारे पास तो कुछ पैसा हुआ नहीं, मैंने तो पेमेंट कर रहा हूँ, मेरे पास तो पैसे थे नहीं और पेमेंट कर रहा हूँ, तो एक तरह से उधारी हुआ। मेरे पास पैसे है ही नहीं, तो उधारी करूँगा तो पेमेंट एक तरह से। जब रिसिप्ट करेंगे आप तो देखिएगा पैसे कैसे बढ़ते हैं और यहाँ पर रेड खत्म हो जाएगा। पर्टिकुलर में क्या लिखेंगे, लोकल, लोकल कन्वेंस। लोकल कन्वेंस आपका कितना हुआ है, लोकल कन्वेंस आपका हुआ है 250 रुपीज़। तो क्या लिखेंगे, 250 रुपीज़। इंटर कर देंगे, एक इंटर और करेंगे, नरेशन आ गया। इसमें भी बीइंग लोकल कन्वेंस पेड इन कैश, लोकल कन्वेंस पेड इन कैश। ठीक है, तो हमारा लोकल कन्वेंस कैश में पेड किया गया, ये भी अकाउंट हो गया। इसके बाद आप क्या करेंगे, एक डबल एंट्री से देख लेते हैं, एक एंट्री डबल एंट्री से देख लेते हैं। एक क्वेश्चन क्या है, हम डबल एंट्री से देख लेते हैं। डबल एंट्री के लिए क्या करेंगे, F12 प्रेस करेंगे। क्या करेंगे, F12 प्रेस करेंगे, इंटर करेंगे, F12 प्रेस करेंगे, इंटर करेंगे। और यहाँ पर जो सिंगल एंट्री मोड लिखा है ना, यूज दी सिंगल एंट्री मोड पेमेंट एंड रिसीप्ट वाउचर, नो यस लिखा है, आप इसको नो कर दीजिए और कुछ भी चेंजेस ना करिएगा और इंटर कर दीजिए। देखिए अब ये डेबिट क्रेडिट के रूप में आ गया, देखिए आ गया। ये यहाँ पर आसानी हो गई, अब यहाँ पर आप डबल डेबिट क्रेडिट के रूप में कर सकते हैं। तो देखिए डेबिट में क्या हो जाएगा आपका, डेबिट आपका क्या है, टेलीफोन चार्ज। डेबिट क्या है आपका, टेलीफोन चार्ज। और क्रेडिट क्या है आपका, कैश अकाउंट। तो इसमें तो और आसान है, तो हमें तो डेबिट पता है, तो डेबिट क्या होगा हमारा, टेलीफोन चार्जेस, टेलीफोन चार्जेस अकाउंट। और कितना है आपका टेलीफोन चार्जेस, आपका 800 है। तो आपने 800 यहाँ पर इंटर कर दिया। देखिए यहाँ पर डेबिट, दोबारा ऊपर भी डेबिट है तो नीचे भी डेबिट, तो दो डेबिट हो नहीं सकते। तो यहाँ पर डी की जगह सी लिखेंगे जैसे, और इंटर करेंगे। देखिए सी लिखकर इंटर करते ही देखिए वहाँ पर क्या बन गया, क्रेडिट बन गया। ये ध्यान रखिएगा। मान लीजिए डेबिट 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 है तो डेबिट 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 रहने दीजिए। अगर लगता है कि नहीं अब क्रेडिट हमें करना है तो सी लिख के इंटर करेंगे, क्रेडिट हो जाएगा। फिर ध्यान रखिए, सी लिख के इंटर करेंगे, क्रेडिट हो जाएगा। क्रेडिट में क्या है आपका, कैश अकाउंट। क्या है आपका, कैश अकाउंट। इंटर करेंगे, 800 था 800 हो गए। इंटर करेंगे, नेगेटिव बैलेंस शो कर रहा है माइनस में। जब भी नेगेटिव बैलेंस शो करता है तो एरर आता है, ध्यान रखिए। ये हमें मैसेज एरर कर रहा है। अब आपका माइनस का कितना हो गया, करंट बैलेंस माइनस का कितना हो गया, 1100। कैसे 1100 हो गया देख लीजिए, हम लोग ये भी देख लेते हैं। देखिए 800 रुपये ये हो गया, 50 रुपये ये हो गया और 250 रुपये ये हो गया, 8 3 1100 रुपये। ठीक है, तो 1100 रुपये हमारे किसके हो गए, माइनस के। इसको भी लिख लीजिए, बीइंग
बीइंग टेलीफोन चार्जेस पेड इन कैश। किस में पेड किया जा रहा है, आप कैश में पेड कर रहे हैं ना, इसीलिए टेलीफोन चार्जेस पेड इन कैश। ठीक है, इंटर करेंगे, इंटर कर देंगे। इस तरह हम क्या है, इस तरह हम लोगों ने पेमेंट वाउचर की एंट्री को समझ लिया। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, मैंने आपको सिंगल एंट्री मोड और डबल एंट्री मोड में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया हूँ। इतने अच्छे तरीके से आपको कोई भी पेमेंट एंट्री मोड और रिसिप्ट की वाउचर एंट्री नहीं बता सकता। अभी मैं आप लोगों को इसके बाद आप लोगों को रिसिप्ट वाउचर की भी एंट्री बताऊंगा, लेकिन चूंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा इस वजह से पेमेंट एंट्री मोड को स्टॉप करके आगे बढ़ते हैं। और अब चलते हम लोग रिसिप्ट वाउचर की एंट्री पर। ठीक है, रिसिप्ट वाउचर की एंट्री के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिसिप्ट वाउचर की एंट्री पढ़ेंगे। ठीक, और वीडियो को लास्ट में सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरी कोई भी चीज़, मैं बार बार बोलता हूँ कि कोई चीज़ अगर ऐसी है जो आप लोगों को कंफ्यूज कर रही हो या कोई कन्फ्यूजन रहता है, मैं आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर करूँगा। आप लोग प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि कोई भी डाउट हो आप बेहिचक पूछते रहिए और कमेंट करते रहिए। और लास्ट में फिर आपसे लेकर ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए वीडियो को। आप लोगों को जितना आप लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, उतना ही मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा और आप लोग से इंस्पिरेशन होता रहेगा। थैंक यू और गुड बाय।